22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांति टूट गई। 22 रन के खूबसूरत मैदानों में, जो कि एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस है, गोलियों की आवाज गूंज उठी। यह खुशी की आवाज नहीं थी, बल्कि दहशत का धमाका था। 26 मासूम लोगों की जान चली गई, 17 लोग घायल हो गए। इस भयानक घटना के जख्म उनके तन और मन पर रह गए। जिन परिवारों ने अपने प्यारों को खोया है, उनके दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं और उन्हें पूरा साथ देंगे। यह हमला सिर्फ मासूम लोगों पर नहीं, बल्कि इंसानियत पर हमला था। आतंकवादियों ने अपनी गलत सोच के चलते बेखबर टूरिस्टों को निशाना बनाया। उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा दर्द देना और डर फैलाना था। पीड़ितों में 2 विदेशी टूरिस्ट भी थे। कश्मीर की खूबसूरती देखने का उनका सपना गोलियों की बौछार में खत्म हो गया। 2 स्थानीय लोग, जिनका ये घर था, वो भी अपनी जान गंवा बैठे। ये इस बात की याद दिलाता है कि आतंकवाद किसी को नहीं छोड़ता। यह हमला दुनिया भर में आतंकवाद के खतरे की याद दिलाता है। ये बताता है कि नफरत की इस लड़ाई में मासूम लोग कितने बेबस होते हैं। पहलगाम की खूबसूरती, जो अपनी शांत वादियों और मेहमाननवाजी के लिए जानी जाती है, इस बर्बरता से दागदार हो गई है। गोलियों की आवाज उन लोगों के दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी, जिन्होंने ये खून खराबा देखा है और जो अपने प्रियजनों को खोने का शोक मना रहे हैं। दुनिया उन परिवारों के साथ दुहक मना रही है, जिन्होंने इस हिंसा में अपनों को खोया है। हमें एक साथ मिलकर हर तरह के आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए और ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां ऐसी घटनाएं सिर्फ इतिहास की किताबों में रहे। ऑटोमेटिक राइफल्स और छोटे हथियारों से लैस आतंकवादियों ने एक ऐसी जगह पर लगभग 40 टूरिस्टों पर हमला किया, जहां गाड़ी नहीं जा सकती। इस कायराना हरकत से सुरक्षा बलों के लिए तुरंत मदद देना मुश्किल हो गया और ज्यादा क्रूरता दिखाते हुए कुछ टूरिस्टों को उनकी पहचान की जांच के बाद नजदीक से गोली मारी गई, जो दर्शाता है कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। इस घिनौने अपराध की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का हवाला देते हुए जनसांख्यिकीय बदलाव का आरोप लगाकर अपनी हरकतों को सही ठहराने की कोशिश की। अपनी बर्बरता को राजनीतिक पर्दे के पीछे छिपाने की उनकी यह कोशिश किसी को बेवकूफ नहीं बनाती। उनके काम उनकी असली पहचान बताते हैं कि वो खूंखार कातिल हैं। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तेजी से काम किया, इलाके की घेराबंदी की और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय सेना, जो अपनी बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती है, आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। स्थानीय लोग बहादुरी और हौसले का परिचय देते हुए बचाव कार्यों में मदद के लिए आगे आए। घायलों को उस जगह से निकालने में जहां गाड़ी नहीं जा सकती थी, स्थानीय लोगों ने टट्टुओं का इस्तेमाल किया। उनकी सूझबूझ और निस्वार्थ कामों ने निश्चित रूप से कई जानें बचाई। ये घटना कश्मीरी लोगों की भावना को दर्शाती है, जो खुद आतंकवाद के शिकार होने के बावजूद मुसीबत के समय अद्भुत साहस और करुणा दिखाते हैं। पहलगाम हमले से पूरे भारत और दुनिया में सदमा पहुंचा। भारत और विदेशों के राजनेताओं ने हमले की निंदा की, पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को छोटा करते हुए हमले की कड़ी निंदा की और अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया। उन्होंने गुस्से और दृढ़ संकल्प से कहा कि मासूमों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने, जिनके पास आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तेज और कड़ी कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने सुरक्षा बलों को क्षेत्र में काम करने वाले आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के अपने प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक भावुक संदेश में हमले को भयावह और अक्षम्य बताया, जो इस आतंकी घटना से नाराज देश की भावनाओं को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संवेदना व्यक्त की और इस वैश्विक खतरे से निपटने में भारत के साथ खड़े रहने की अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की सहित दुनिया के नेताओं ने हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए अपनी
अपना समर्थन व्यक्त किया। वैश्विक समुदाय की सामूहिक निंदा आतंकवाद का मुकाबला करने में हमारी साझा जिम्मेदारी को रेखांकित करती है। यह एक याद दिलाता है कि यह सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक वैश्विक चुनौती है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुट रुख की जरूरत है। पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर में उग्रवाद के लंबे और खूनी इतिहास की एक गंभीर याद दिलाता है। दशकों से यह खूबसूरत क्षेत्र हिंसा से जूझ रहा है, जिसमें अनगिनत मासूम लोगों की जान जा चुकी है। 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद से यह हमला सबसे घातक है। यह कदम जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से जोड़ने के लिए उठाया गया था। यह हमला इस क्षेत्र में बनी रहने वाली जटिल चुनौतियों को रेखांकित करता है। शांति और स्थिरता के रास्ते के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सुरक्षा बलों को आतंकवादी खतरों को बेअसर करने और उनके नेटवर्क को खत्म करने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखना चाहिए। हालांकि सिर्फ सैन्य समाधान ही काफी नहीं है। अशांति को भड़काने वाली अंतर्निहित शिकायतों को दूर करने के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत और जुड़ाव महत्वपूर्ण है। उग्रवाद के आकर्षण का मुकाबला करने के लिए आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर पैदा करना और जीवन स्तर में सुधार करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने और सीमा पार आतंकवाद के समर्थन को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आगे का रास्ता लंबा और कठिन होगा, हालांकि हमें अंधेरे की ताकतों को जीतने नहीं देना चाहिए। कश्मीरी लोगों का हौसला, शांति की उनकी चाहत और हमारे सुरक्षा बलों के बलिदान हमें उम्मीद देते हैं। आइए हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हों जहां कश्मीर की खूबसूरत घाटियों में सिर्फ हंसी और शांति की गूंज ही सुनाई दे।